खम्मा घड़ी आप सभी को मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता चल गया होगा उस चीज का जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो खबर आ चुकी है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर एग्जाम को लेकर नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें 48 सब्जेक्ट्स के अंदर 1913 पोस्ट पर आपका ये एग्जाम होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कब आपको फॉर्म भरने हैं, कब एग्जाम हो सकता है, वो सारी चीजें इस नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है। प्लस इसमें एज को लेकर भी अभी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद जो माइक्रो डिटेल्स है छोटी छोटी, उनको हम स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, जूलॉजी, एबीएसटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ईएएफएम, जियोलॉजी, लॉ के लिए सिर्फ 25 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 103, इंग्लिश के लिए 153, ज्योग्राफी की 150, हिंदी की 214, हिस्ट्री की 177, सोशियोलॉजी की 80, फिलॉसफी की 11, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी, लाइब्रेरी साइंस, साइकोलॉजी की 10 पोस्ट हैं, सिंधी की 3 पोस्ट हैं, जेनोलॉजी की 1, गारमेंट प्रोडक्शन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट की 1, आर्ट हिस्ट्री की 2, म्यूजियोलॉजी की 2, ड्राइंग और पेंटिंग की 35 पोस्ट, म्यूजिक वोकल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल के अलग अलग पोस्ट, अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक तबला, म्यूजिक वायलिन। एग्रीकल्चर में अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग पोस्ट निकाली गई है। एग्रीकल्चर में एंटोमोलॉजी ब्रांच के लिए, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री डेयरी साइंस, एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर की 3 पोस्ट इस दफा निकाली गई हैं, एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर के अंदर प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर में सॉयल साइंस। ठीक है, तो ये सारी हमारी पोस्ट होगी। इनको हम धीरे धीरे जो है डिटेल पढ़ते रहेंगे, इसको हम देखेंगे, मैं बताऊंगी आपको। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो 1 से 31 नंबर पोस्ट तक और 40 से 48, यानी कि इसमें 32 से 39 नंबर की पोस्ट छोड़ी गई हैं, उनकी अलग से बताई गई है। 32 से 39 में ज्यादातर ये म्यूजिक आर्ट वाले सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, ड्राइंग पेंटिंग आएगा, म्यूजिक आएगा, अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक तबला, म्यूजिक वायलिन, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री डेयरी साइंस और एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी। तो पहले हम बाकी सारी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। 1 से 31, 40 से 48 क्रमांक के लिए ये आप देख लेना कौन कौन से क्रमांक है, और ये इसका जो है ये पीडीएफ आपको मारो राजस्थान ऐप पे और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। मास्टर्स डिग्री पीजी के अंदर आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोई उसके समकक्ष उसके बराबर की डिग्री हो, तो पीजी के अंदर 55% मार्क्स। इसके साथ आपके पास नेट क्लियर हो आपका, या फिर एसएलईटी और सेट क्लियर हो जो अभी सेट हुआ था, या फिर आपके पास जो है एक पीएचडी की डिग्री हो। ठीक है, तो इन तीनों में से नेट या सेट और स्लेट या फिर आपके पास पीएचडी की डिग्री, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, आपको याद रखना है। 32 से 39 के लिए अगर हम बात करें तो मास्टर्स डिग्री पीजी 55% मार्क्स होने चाहिए। जिनके लिए नेट होता है तो नेट, सेट या स्लेट होता है तो सेट, या फिर पीएचडी डिग्री। ठीक है, इसमें साथ में एक और चीज भी साथ में रखी गई है, और जैसे म्यूजिक वायलिन है, आर्टिस्ट है, तो उनके लिए ये है वो ट्रेडिशनल मास्टर के द्वारा पढ़े हों। ठीक है, एआईआर दूरदर्शन से उनके पास ए ग्रेड आर्टिस्ट का वो हो, ए ग्रेड में नोटिफाई हो। ठीक है, अपनी रीजनिंग उनके पास होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की। तो ये बताया गया है स्पेसिफिकली कि नेट हो, पीएचडी हो या सेट स्लेट हो। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए जैसे एसईटी नहीं होता है, तो ये वाली डिग्रीज उनके पास होनी चाहिए। हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट की आपको राजस्थानी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब 5% का एमए के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया है कुछ कैटेगरीज को। उनके पास अगर पीजी में 50% मार्क्स भी होंगे तब भी वो ये एग्जाम दे पाएंगे। किस किस के लिए है ये? शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति, एसटी, अनुसूचित जनजाति, मोर बैकवर्ड क्लासेस, अति पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लासेस जो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, ब्लाइंड और लो विजन, डेफ और हार्ड फॉर हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसके पास किसी को है, अगर ड्वार्फिज्म, एसिड विक्टिम, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, तो ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑटिज्म है किसी को अगर, तो इनको जो है 50% मार्क्स में भी जो है ये वैलिड होंगे, पेपर को दे पाएंगे, एलिजिबल होंगे। ठीक है, ग्रेड पे बताया गया है इसमें AL10 15,600 से 39,100, AGP 6,000 का जो है इसके अंदर आपका ग्रेड पे रहेगा। ठीक है,
अब हम इसमें एज की बात करें तो 21 से 40 वर्ष की एज है। इसको एज पे डिटेल्ड जो है मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी एज को लेकर, क्योंकि इसको थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे देखना पड़ेगा। और अधिकतम आयु सीमा में छूट किस किस के लिए है? राजस्थान राज्य के SC ST बैकवर्ड क्लासेस, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, EWS के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। सामान्य वर्ग की महिला जो है वो चाहे कहीं की भी हो, राजस्थान की या राजस्थान से बाहर की, उनको भी 5 वर्ष की आयु में छूट है, यानी कि 21 से 45 वर्ष तक की अगर आपकी आयु है तो आप ये पेपर दे सकते हैं। राजस्थान राज्य की SC ST बैकवर्ड क्लासेस, अति पिछड़ा, EWS को 10 साल की छूट है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी? महिला अभ्यर्थी को। ठीक है, अगर कोई महिला राजस्थान राज्य से बिलोंग करती है, SC ST पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS में आते हैं, तो उनको 10 साल की छूट है, यानी कि वो 21 से 50 वर्ष की आयु तक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, विडो और डाइवर्स के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, तो आप अगर 55 वर्ष के भी हैं तब भी आप ये पेपर दे पाएंगे। ठीक है, तो ये अपर एज रिलैक्सेशन हो गया, हमने पढ़ लिया। रिजर्विस्ट और प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में स्थानांतरण कर दिया गया हो, उनकी अपर एज लिमिट कितनी होगी? 50 वर्ष की होगी। तो ये हमने एज लिमिट डिस्कशन कर लिया। बाकी बहुत सारी डिटेल दी हुई है एज के ऊपर इन्होंने, तो उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, तो टाइम टू टाइम मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, फॉर्म कब से भरा जाएगा? 26 जून से आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे और 25 जुलाई रात 12 बजे तक फॉर्म आपके फिल किए जाएंगे, ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है RPSC की वेबसाइट पे जो SSO पोर्टल है उसके थ्रू आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, परीक्षा आपकी लिखा गया है ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में ली जाएगी, तो अभी फाइनल नहीं है ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, बताया नहीं गया है। सारे MCQs वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे आपके। विस्तृत सिलेबस जो है बहुत जल्दी आ जाएगा, तो सिलेबस के आते ही हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो लास्ट ईयर सिलेबस था वैसा ही रहेगा, अगर थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस होगा तो वो हम देख लेंगे। परीक्षा कब होगी? अक्टूबर 2023 में बताया गया है संभावना होगी। अक्टूबर 2023 में भी कब होगी? तो 3rd और 4th वीक में होगी मेरे लिहाज से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और नंबर कितने होंगे? टोटल 200 नंबर और 24 नंबर इंटरव्यू के हैं। 75 नंबर का आपका सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, 75 मार्क्स के 150। GS राजस्थान का 50 मार्क्स का पेपर होगा आपका। ठीक है, 200 मार्क्स हो गए। 24 मार्क्स इंटरव्यू के आपके इसमें काउंट होंगे। सिलेबस अभी अतिशीघ्र जारी कर दिया जाएगा, तो जैसे ही सिलेबस आएगा उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं, मारो राजस्थान ऐप से, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। डेली आप सभी के लिए क्लासेस यहाँ पे आने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारा जो बैच है प्रतिबद्ध कॉलेज लेक्चरर का बैच स्टार्ट हो चुका है। जो अर्ली बर्ड ऑफर था हमारा वो भी हो चुका है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ऑलरेडी इसकी 8 से 10 क्लासेस हो चुकी हैं, तो इसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा। जितने भी क्लासेस हो चुके हैं उनके आपको रिकॉर्डिंग जो है मिल जाएगी। कैसे ज्वाइन करना है इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में पिन कॉमेंट के अंदर मिल जाएगा। और जो भी इस नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल्स हैं उसको धीरे धीरे स्टडी करके एक एक पॉइंट के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, चाहे एज लिमिट हो या फिर और भी कोई आपके डाउट या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं सबके जवाब देने की कोशिश करूंगी। प्रतिबद्ध कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है और यूट्यूब के ऊपर भी आप बहुत सारी वीडियोस कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के लिए देखेंगे। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे अगले सेशन में। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम, और अब तैयार हो जाइए तैयारी के लिए।